हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 16 से 18 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? आपके पास ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीसरा। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तीसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है IIT मंडी के साथ, ऑप्शन बी है IIT जम्मू, ऑप्शन सी है IIT पटना, ऑप्शन डी है IIT गांधीनगर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT मंडी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT मंडी के साथ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली इंडियन ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम को फिर से सक्रिय करने पर सहमति व्यक्त की है, जो मौसम के पूर्वानुमान के लिए महासागर और वायुमंडलीय डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से ऊंचे समुद्र में 36 दलदली प्लावों का एक नेटवर्क है? आपके पास ऑप्शन है यूएई, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, USA अमेरिका। भारत और किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली इंडियन ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम को फिर से सक्रिय करने पर सहमति व्यक्त की है, जो मौसम के पूर्वानुमान के लिए महासागर और वायुमंडलीय डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से ऊंचे समुद्र में 36 दलदली प्लावों का एक नेटवर्क है? तो भारत और अमेरिका ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि इंडोस स्टैंड्स फॉर इंडियन ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए CDP सुरक्षा मंच का प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके पास ऑप्शन है ब्रह्मांड में सबसे बड़ा 3D मानचित्र बनाने के लिए, ऑप्शन बी है सीमा पर भारतीय सेना का समर्थन करना, ऑप्शन सी है मौसम पर वास्तविक समय अपडेट प्रदान करना, ऑप्शन डी है बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करना। सही आंसर क्या होगा? तो जो आपका CDP सुरक्षा मंच है, प्लेटफॉर्म है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। CDP सुरक्षा मंच का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो CDP सुरक्षा है, इट्स एसेंशियली ए डिजिटल प्लेटफॉर्म, और ये अलाउ करेगा, इट विल अलाउ एन इंस्टेंट डिस्पर्सल ऑफ सब्सिडी टू फार्मर्स इन देयर बैंक अकाउंट बाय यूटिलाइजिंग द ई-रूपी वाउचर। तो ये याद रखना है, बाय यूटिलाइजिंग द ई-रूपी वाउचर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा CDP स्टैंड्स फॉर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर हम लोग टोटल प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो 2010-11 में कितना था? 240.53 मिलियन टन। टोटल प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 2010-11 में कितना था? 240.53 मिलियन टन, जो बढ़ के 2020-21 में कितना हो गया? 334.60 मिलियन टन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। और CDP सुरक्षा में, सुरक्षा का मतलब क्या है? सुरक्षा स्टैंड्स फॉर सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आपके पास ऑप्शन है कुवैत, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कुवैत। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कुवैत।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ईंधन पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है IOCL, ऑप्शन बी है ONGC, ऑप्शन सी है BPCL भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्री। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी BPCL। ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ईंधन पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत पेट्रोलियम के साथ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 45वीं रैंक हासिल की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन डी IIT मद्रास। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IIT बॉम्बे। किस संस्थान ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 45वीं रैंक हासिल की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IIT बॉम्बे। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ओवरऑल स्कोर कितना था IIT बॉम्बे का? तो 79.9 आउट ऑफ 100। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ओवरऑल स्कोर भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंतरिक्ष कंपनी ने घोषणा की है कि भारतीय नागरिक गोपीचंद थोटाकुरा अगले न्यू शेफर्ड मिशन पर 6 सदस्यीय दल का हिस्सा होंगे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन बी है SpaceX, ऑप्शन सी है स्काई रूट, ऑप्शन डी है अग्निकुल कॉस्मोस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ब्लू ओरिजिन किसका है, किसने इस कंपनी को बनाया है, फाउंड किया है? तो अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस ने। तो सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है। और न्यू शेफर्ड मिशन किसका है? ब्लू ओरिजिन का है। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन एक स्पेस कंपनी है जिसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और आपको यहाँ पे याद रखना है, जो गोपीचंद थोटाकुरा है ये सेकंड इंडियन सिटीजन होंगे, किसके बाद? आफ्टर राकेश शर्मा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशू का 23वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है हेग, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशू का 23वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो आपका UNPFII है, यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशू, ये क्या है? एक हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी है टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये भी याद रखना है। दूसरा, ये जो आपका फोरम है UNPFII, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो फोरम इस्टेब्लिश आपका हुआ था 28 जुलाई 2000 को, 28 जुलाई 2000 को। और इसका थीम नहीं पूछेगा, जो 300 सेशन हुआ है, थीम काफ़ी लंबा है। हाँ, बस इतना याद रख लो, इनहैंसिंग इंडिजिनस पीपुल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 6%, ऑप्शन बी है 7%, ऑप्शन सी है 6.5%, ऑप्शन डी है 7.9%। तो सही आंसर क्या होगा? 2024-25 की बात हो रही है, तो 7%, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? तो 7%। और 2025-26 के लिए कितना है? 2025-26 के लिए फिर आंसर क्या होगा? 7.2%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का आयोजन किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है UAE, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी है मंगोलिया। तो जो आपका डस्ट लीग है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको, किनके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उज्बेकिस्तान। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा एडिशन था? 5वां एडिशन था, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा एडिशन था? 5वां एडिशन था। कहाँ पे हुआ? तो तिरमेच डिस्ट्रिक्ट है उज्बेकिस्तान में। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे हुआ? तिरमेच डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है सौरभ गर्ग, ऑप्शन बी है श्रीधर श्रीराम, ऑप्शन सी है रविंद्र नटराजन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सौरभ गर्ग। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सौरभ गर्ग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है कुछ। इसके अलावा आराधना पटनायक को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? आराधना पटनायक को। और सुमन बिल्ला को हाल ही में पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षुक कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है श्रेयांश शर्मा, ऑप्शन बी आचार्य लोकेश मुनि, ऑप्शन सी है श्रीधरन श्रीराम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आचार्य लोकेश मुनि। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आचार्य लोकेश मुनि। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 में दुनिया के किस दिन प्लास्टिक ओवरशूट दिवस पर पहुंचने की उम्मीद है? अच्छा, प्लास्टिक ओवरशूट दिवस क्या है? प्लास्टिक ओवरशूट डे तो यह दर्शाता है कि उत्पन्न प्लास्टिक कचरे, प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड की मात्रा वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी से अधिक हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में ही आपका एक्सप्लेनेशन है प्लास्टिक ओवरशूट डे का। तो 2024 में दुनिया के किस दिन प्लास्टिक ओवरशूट दिवस पर पहुंचने की उम्मीद है? और एक कंडीशन कब होता है? जब उत्पन्न प्लास्टिक कचरे मतलब प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड की मात्रा वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी से अधिक हो जाएगी। तो कोई फिक्स नहीं होता है, बात हो रही है 2024 की। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 5 सितंबर को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार 12 देशों में से एक है। हालांकि तेजी से विकसित हो रहे दक्षिण एशियाई देश का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन दुनिया में सबसे कम है। तो जो पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन है दुनिया में सबसे कम किसका है? भारत का है। और ये 12 देशों में कौन कौन से देश है? तो 12 देशों में आपका चाइना हो गया, इंडिया तो है ही, रसिया, रूस हो गया, ब्राज़ील हो गया, पूरा तो नहीं लिख सकता मैं, ब्राज़ील हो गया, मेक्सिको हो गया, वियतनाम हो गया, आपका ईरान हो गया, वियतनाम हो गया, ईरान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इजिप्ट हो गया, पाकिस्तान हो गया, यूएस हो गया और तुर्की हो गया या तुर्की है। तो 12 देश कौन से है? चाइना, इंडिया, रसिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, यूएसए और तुर्की। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। स्विस गैर लाभकारी ये अर्थ एक्शन की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021 के बाद से वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आंसर क्या होगा? 7.11% की वृद्धि हुई है। तो जो मैं मेंशन कर रहा हूँ रेड पेन से, उसे आपको याद रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, टॉप जनरेटर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट में कौन सा देश टॉप पे है? तो बेल्जियम टॉप पे है। बेल्जियम आर द टॉप जनरेटर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। भारत से कितना जाता है? तो भारत से 16 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि टॉप जनरेटर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कौन सा देश है? तो बेल्जियम है। और ओमान ने टॉप किया है किस में? लिस्ट ऑफ कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट। मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट में कौन टॉप पे है? ओमान है। और अगर बात की जाएगी टॉप जनरेटर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, तब आंसर होगा बेल्जियम। ठीक है, और भारत इसमें मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट में बॉटम 12 कंट्री में है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगले पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, हर एक देश का अपना प्लास्टिक ओवरशूट डे अलग होता है। ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन प्लास्टिक ओवरशूट डे, कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और ये किससे डिटरमाइन करते हैं? डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड एंड द कंट्रीज कैपेसिटी टू मैनेज इट। बात समझ में आ गई। और 2024 में प्लास्टिक वेस्ट डे जो होगा आपका, प्लास्टिक ओवरशूट डे कब आएगा? 5 सितंबर को। और भारत में कब आया था? 23 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्यूकियाओ 2 एक रिले उपग्रह हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। क्यूकियाओ 2 एक रिले उपग्रह हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा। अच्छा, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो रॉकेट का नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 8। लॉन्ग मार्च 8। इसके अलावा ये जो आपका क्यूकियाओ 2 है, ये क्या करेगा? ये ऑर्बिट करेगा चंद्रमा को ऑर्बिट करेगा, चंद्रमा को ऑर्बिट करेगा। और इसके साथ चीन ने 2 मिनिएचर सैटेलाइट भी छोड़ा था, मिनिएचर सैटेलाइट जिसका नाम क्या है? एक है आपका तियानदू 1 एंड तियानदू 2। तो ये भी पूछ सकता है किस देश का उपग्रह है? तो आपका चाइना का है। ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने किस अफगान अल्पसंख्यकों को निजी भूमि अधिकार बहाल करने के तालिबान शासक के फैसले को एक सकारात्मक विकास के रूप में स्वागत किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है अफगान हिंदू, ऑप्शन बी अफगान सिख, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नीदर ए नॉर बी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। अब तालिबानी भी सही काम कर रहे हैं कुछ। भारत ने किस अफगान अल्पसंख्यकों को निजी भूमि अधिकार बहाल करने के तालिबान शासन के फैसले को एक सकारात्मक विकास के रूप में स्वागत किया है? तो अफगान हिंदू और अफगान सिख। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, यह किस शहर से संबंधित है? तो सबसे पहले तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में यूपी के 6 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है रिसेंटली। एक तो आपका हो गया तिरंगी बर्फी, तो और वाराणसी शहर का है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा 5 और कौन से है? तो एक है आपका, दूसरा आपका हो गया, एक तो आपका हो गया तिरंगी बर्फी, दूसरा आपका हो गया बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, इसको बोलते हैं ढलुआ मूर्ति, ठीक है। ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प। दूसरा आपका है लखीमपुरी खेड़ी थारू एम्ब्रॉयडरी, ये आपका दूसरा हो गया एम्ब्रॉयडरी। तीसरा आपका हो गया बरेली केन एंड बैम्बू क्राफ्ट। चौथा आपका हो गया बरेली जरदोजी क्राफ्ट, बरेली जरदोजी क्राफ्ट। और छठा आपका हो गया पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है? तो यूपी के पास है। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग है। कितना है?
सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है? सबसे ज़्यादा जीआई टैग तो यूपी के पास है। कितना है? 75। सेकेंड स्थान पे कौन है? सेकेंड स्थान पे है तमिलनाडु। सेकेंड स्थान पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु कितना है? 58। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा VA रेस्टनेट 50 क्या है? अच्छा, यहाँ पे VA का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे VA का मतलब है वेंट्रिकुलर। VA का मतलब यहाँ पे है वेंट्रिकुलर एरेथीमिया। तो यहाँ मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। EI उपकरण जो घातक हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। हाल ही में खबरों में रहा VA वेंट्रिकुलर एरेथीमिया रेस्टनेट 50 क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। EI उपकरण है जो घातक हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका हेल्थ सेक्टर में। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इस स्टडी को लीड किसने किया था? डॉक्टर जोसेफ बार्कर और कौन? प्रोफेसर एंड्रे एनजी। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। और अगले करंट अफेयर पे आते हैं। सियाचिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में सेवारत भारतीय सेना के सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को याद करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत का अभी हाल ही में 40 साल पूरा हुआ है। ऑपरेशन मेघदूत ये आपका लॉन्च कब हुआ था? ऑपरेशन मेघदूत तो 13 अप्रैल 1984। 13 अप्रैल 1984 और अभी 2024 में 40 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, 40 साल पूरे हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चूंकि आज का आखिरी करंट अफेयर है। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, रूस ने। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? तो रूस ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF मिलेगा, करंट अफेयर क्विज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।